समय में। यहाँ पर लिखा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो त्रिभुज का जो परिमाप है, मतलब ऊंचाई है और भुजा का रिलेशन क्या होता है। तो √3/2 ए बराबर जो होता है वो एच के बराबर हो जाती है। आपको याद रखना है जो ऊंचाई जो होती है वो √3/2 के बराबर होती है। तो ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। √3/2 ए बराबर होता है एच, मतलब समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो एच का मान √3/2 ए के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। तो एच का वैल्यू हमारे पास 12 दिया है और ये √3/2 हम इस तरफ ले आएंगे तो 2/√3 बनेगा। फिर इससे क्या करेंगे, 12 दूना 24 लिखेंगे। ठीक है, 12 दूना 24 लिख लेंगे और इसका परमीकरण करेंगे तो हमारा क्या होगा, ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे हमारा √3 इंटू √3 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर √3 तो था ही हमारा, एक √3 और आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा 24 ऊपर हो जाएगा √3 बटा में हम एक √3 कर क्या करेंगे, एक 3 बना देंगे। 3 एकम 3, 3 से 63 24। तो हमारा क्या बना, ये हमारा जो बन जाएगा यहाँ पर ये कितना बनेगा, 8√3। आपको पता है 8√3 हो गया। आपका जो परिमाप होता है पेरीमीटर समबाहु त्रिभुज का परिमाप वो 3a के बराबर होता है। तो 3 गुणे में आपका कितना, 8√3। तो हमने देखा 8 तिया 24, 24√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर होने वाला है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को थोड़ा और भी जल्दी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, सी। लेकिन आपको क्या करना, थोड़ा और, जैसे हमने लिखा है यहाँ √3/2 ए जो बराबर है वो एच के बराबर है। √3/2 ए है, ए का हम ए लिखेंगे। यहाँ √3/2 था, यहाँ एच का वैल्यू कितना है 12 गुणे में 2/√3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बराबर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24/√3। अब हम परमीकरण करेंगे तो √3 ऊपर √3 नीचे, ये तो आपने किया ही था। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए बराबर 24√3 बटा में क्या आएगा आपका, नीचे √3 का गुणा होगा 3 होगा। अब इसे हम क्या करें, इसके पास ले जाएं, गुणा करेंगे क्रॉस गुणा। तो जो ए का वैल्यू निकलेगा वो बनेगा 24√3। तो बस देखिए 3a बराबर 24√3। तो देखिए 3a जो है समबाहु त्रिभुज का परिमाप ही तो है, दोबारा क्यों जाए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखेंगे। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है, कभी भी क्वेश्चन में दिया जाए कि आपको इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, जो कौन सा है, राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री इसमें कोण दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है। तो आपको दिया गया है कर्ण की लंबाई जो है वो 13 है, इनमें से कोई भी एक भुजा है उसे हम एक को मान लेते हैं 5, दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो अब हमने आपको पिछली वीडियो में भी कई बार बताया है कि आपको इनके लिए ट्रिपलेट याद रखनी है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। जब भी कभी 5 मिलता है, 12 मिलता है, तो आपकी ट्रिपलेट 13 बन जाती है, यानी कि ये जो वैल्यू होती है वो कर्ण होती है। तो जब एक बात बताइए, आपको कर्ण का वैल्यू 13 दिया है, 5 ये एक वैल्यू दिया है, तो दूसरा वैल्यू है वो 12 ही आएगा। ठीक है, और ये आता कैसे है, ये अपना पाइथागोरस प्रमेय करके आता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लगाया, इसका नाम 12 आ गया। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई। ठीक है, तो देखेंगे 1/2 गुणे में आधार यहाँ पर कितना है 5 और ऊंचाई कितना है 12। बस 2 से 2 6 12 और 5 का 6 का गुणा करेंगे तो बनेगा 5 6 का 30। 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है, ट्रिपलेट याद रख लेनी है कुछ। ठीक है, जैसे हम आपको, ये आपका आंसर हो गया 30। जैसे हम आपको एक कुछ बताते हैं, जैसे आपका एक 5 ट्रिपलेट 5 12 के साथ ट्रिपलेट बनता है 13। ऐसे ही इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 10 बनेगा, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ये 24 बन जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो ये 26। तो ये भी एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, जैसे आपने एक ट्रिपलेट सुना होगा 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो जब हम इनमें दोनों में 2 का गुणा करेंगे तो 6, यहाँ 8, यहाँ 10 का भी एक ट्रिपलेट बनता है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, और जैसे और भी सारे हो सकते हैं। तो इतना आपने देख लिया, चलिए आगे बढ़ें क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की। लिखा है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर क्यूब है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। तो बस इसका फॉर्मूला रखना था, जो √3/4 भुजा ए स्क्वायर है, मतलब √3/4 ए स्क्वायर बराबर जो होगा कितना होगा, 25√3 हो जाएगा। बस यही तो बोला है ना, 25√3। तो हमने क्या किया, √3 से √3 कैंसिल कर दिया। अब इस 4 को 25 के पास ले जाएंगे गुणा करने के लिए, तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 2500 के 100 हो जाएगा।
तो ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, तो 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, सभी ने ध्यान रख लिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 2:1 है, समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ग्रुप डी में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम स्टार लगाते हैं, मात्र 1 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जब भी आपको भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया जाए, अगर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो जो आपका 2:1 दिया था बस इनका वर्ग कर दिया करें, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो 4:1 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, कभी भी याद रखना इस तरीके से बनाना है क्वेश्चन में, अगर दिया जाए तो इसी तरीके से सॉल्व कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वर्ग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां। देखिएगा यहाँ पर लिखा है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है और जो एबी को डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, एडी अनुपात बीडी जो है वो 2:3 है और समलंब चतुर्भुज बीडी ईसी का क्षेत्रफल 63 स्क्वायर है, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या है, चित्र समझ लेना है कि आखिर में बताया क्या गया है क्वेश्चन में। ठीक है, हमने इस तरीके से एक चित्र बनाया। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर मध्य बिंदु क्या है डी और ई है। ठीक है, अब इनमें ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि बड़े वाले का क्षेत्रफल छोटे मतलब छोटे वाले बड़े क्षेत्रफल में संबंध बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो एडी लिखा है हमने, एडी बटा बीडी लिखा है ना। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एडी लिखेंगे, एडी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बटा में आपको यहाँ पर बीडी निकालना है, तो बीडी कैसे निकलेगा, तो आपको पूरा पहले ए बी निकालना पड़ेगा, तो ए बी का स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तब जाके ये हमारा ये बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। चलिए आप ये समझ लीजिए, ये मान के चलें, और इस तरफ क्या करेंगे हम, इस तरफ पहला वाला क्षेत्रफल कितना है, ये बड़ा वाला है, छोटा वाला हमसे पूछा है, तो छोटे वाले को हम क्या लिखेंगे, एक्स लिख लेंगे। ठीक है, और ये बड़े वाले का 63 लिखा है तो 63 लिख देंगे, बस इतना तो करना है। हाँ देखें देखें यहाँ पर करें, एडी स्क्वायर, एडी का मान कितना है 2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर पूरा ए बी देखिएगा, यहाँ से ए डी और ए बी अगर बी डी जोड़ेंगे तब जाकर हमारा ए बी बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बटा में ए बी का स्क्वायर करेंगे, तो ए बी कितना हो जाएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस करेंगे 3 का ए डी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बस बराबर। यहाँ पर पहला क्षेत्रफल आपको पूछा है, बटा में दूसरा क्षेत्रफल 63 दिया हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करें अगर इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या है 4 तो ऊपर ही आएगा, नीचे क्या हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25 माइनस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, बराबर में कितना हो जाएगा x बटा में 63। फिर हम क्या करेंगे, इसे और लिखेंगे कैसे, आपका 4 बटा में 25 में 4 गया 21 बनेगा, बराबर x बटा में 63। तो हमने देखा 21 का एक बार 21 दिया 63, तो बस 4 का 3 में गुणा कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो x का जो वैल्यू निकलेगा 4 दिया 12 निकलेगा, तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बना लेना आप। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बस आपको फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर में भुजा का वैल्यू क्या है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर किसके साथ पूछा है आपका अनुपात, दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के साथ। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और इसमें भुजा क्या है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। तो हमने देखा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो हमारा बना क्या √3/4 ही तो बना। तो इसका मतलब क्या है, ये √3/4 ही आंसर होने वाला है हमारा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो मात्र 1 सेकंड में आ जाएगा, आपको पहले समझना है थोड़ा बहुत। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये एक तरीके से एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर क्या है एक 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बोला गया है इसके कर्ण की माप 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ पर मान लेंगे दोनों चीज़ें समद्विबाहु है ना, समान है, ये समान और ये वाले समान, तो x ये हो जाएगी, x ये हो जाएगी, ठीक है। इसकी सहायता से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा वैल्यू निकलेगा उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। चलिए पहले एक बार डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर, तो पहले तो कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लें। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग, लंब स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो हम देखेंगे 8 स्क्वायर का मतलब क्या है 64, यहाँ पर x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, दो से ये काट दें, ये कितना बनेगा 32, यानी कि हमने देखा x स्क्वायर का जो वैल्यू आया कितना बना 32। तो आप एक बात बताइए, यहाँ समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लगाते हैं आपको पता है ना, 1/2 गुणे में 1/2 था, ये 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई होता है, सभी को पता है ना। तो एक बात बताइए, 1/2 तो लिखेंगे सेम, आधार का मान कितना है x है, वो ऊंचाई का मान भी x है। तो एक काम करेंगे, 1/2 गुणे में एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें 32 दिया है ना, 32 ही लिख देंगे सीधा, 2 से भाग करेंगे 16 बार, तो हम कह सकते हैं ये जो 16 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट है। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, ट्रिक से करना है, ये मात्र 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। देखिए आपने ये देख लिया है, तरीका देख लिया है, अब शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा देखिएगा। आपको करना क्या है, हमेशा समद्विबाहु लिखा मिलना चाहिए और समकोण त्रिभुज लिखा होना चाहिए, ठीक है। और उसमें कर्ण की माप कुछ भी दिया हो, ठीक है। तो आपका जो इसमें जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जो भी कर्ण दिया है कर्ण का हमें वर्ग कर देना है और बटा में 4 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो कर्ण कितना दिया है 8 का वर्ग करेंगे बटा में 4 करेंगे, हमेशा याद रखना यही चीज, ठीक है। 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, बटा में 4 करेंगे तो ये बनेगा 16 चौके 64, तो 16 ही तो आया था हमारा आंसर। तो यह है हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बताइएगा, समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको इसमें क्या चीजें याद रखनी है, जैसे हमें क्या है समकोण त्रिभुज मिला है और परिवृत्त वृत्त की त्रिज्या मिली है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर छोटी भुजा भी लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा त्रिभुज है, ये 90 डिग्री बीच में है, मतलब समकोण त्रिभुज है, ठीक है। बोला है कि इनकी दो लंबाइयां हैं, एक की 7 है, एक की 24 है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है आपका कर्ण है। कर्ण आपको पता है दोनों जो लंबाइयां होती हैं भुजाओं की, छोटी छोटी लंबाई भुजाएं होती हैं, उन सभी में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आपको जब भी आप क्षेत्रमिति लगाएं, मेंसुरेशन लगाएं, तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 7 बना, यहाँ पर 24 बना, तो अब हम इसको कैलकुलेट थोड़ा ना करेंगे। आपको पता है ना, जो 7 होता है, जो 24 होता है, इसका जो ट्रिपलेट बनता है वो 25 के साथ बनता है। आपने कई बार पढ़ा होगा इस तरीके का क्वेश्चन कि जो इसे कर्ण स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। जैसे हम एक बार निकाल कर दिखा देते हैं, अगली बार नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर का मान जो होगा, पहला लंब है, लंब का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर, और आधार लिखेंगे 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 24 का वर्ग 576 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 625, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कर्ण इससे निकालते हैं, स्क्वायर से हटा देते हैं स्क्वायर को, तो यहाँ 25 ये वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया ये कैसे आता है। तो हमने आपको हर बार बताया कि आप सीधा इसको निकालें नहीं, सीधा आपको याद रखना है, इसमें ट्रिपलेट याद रख लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा इस तरीके का हमारा एक त्रिभुज है, वो भी कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर ये 7 है, ये भुजा 24 है, तो जो तीसरी जो कर्ण बनेगी हमारी सबसे बड़ी भुजा, वो क्या बनेगी 25, क्योंकि आपको पता है ना 7 24 के साथ ट्रिपलेट 25 बनती है। तो आपको याद रख लेना, ये ट्रिपलेट बहुत काम आती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना, परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जाए, परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जाए, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जो भी इस ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इस कर्ण का आधा हो जाती है, यानी कि जो 25 है, 25 का आधा करेंगे हमारे त्रिज्या का मान आ जाएगा, तो ये होगा 12.5। बिल्कुल जी हाँ, 12.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको याद रख लेना है कि सबसे पहले तो हमें कर्ण, जो हमारा त्रिभुज होगा उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण निकालनी है, और उसका आधा कर देंगे, हमारी परिवृत्त वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या हो गई। चलिए इसी तरीके से याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्रमशः एबी बीसी और एसी भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा।
इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही इसी तरीके के पूछा जाता है। देखिएगा, सबसे पहले क्या है, हमारा मान लेते हैं एक त्रिभुज दिया है इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास इसका जो वैल्यू है वो नाम है ए बी सी। पहले बोला है ए बी भुजा पर, फिर ए सी पर या बी सी पर। इन सभी भुजाओं में अगर इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम पी क्यू आर है, ठीक है, इसमें जो भुजा है इसे क्या बोलेंगे, पी क्यू आर है। तो आपको ये बताना है कि ये जो क्षेत्रफल है पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, आपको याद रखना, हमेशा याद रखना, 1 2 3 4 चारों जो पार्ट हैं, जैसे हम बात करेंगे एक क्षेत्रफल, दो क्षेत्रफल, तीन क्षेत्रफल, चार क्षेत्रफल, अगर इनकी रिलेशन की बात की जाए तो इन सभी का जो क्षेत्रफल होता है वो समान होता है, ठीक है। और अगर हम बड़े क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल का मान पूछें तो आपको याद रखना है जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है, ठीक है, बड़ा वाला क्षेत्रफल है वो छोटे वाले क्षेत्रफल का कितना, 1/4, ये मतलब 4 गुने के बराबर होता है। तो हम सीधा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो बड़ा क्षेत्रफल है त्रिभुज ए बी सी, उस क्षेत्रफल का चौथाई है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना 4वां हिस्सा है। तो बस यही तो हमें निकालना है। तो आपको पता है ये समबाहु त्रिभुज है और भुजा इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4। तो आपको पता है यहाँ पर ये 4 अलग से दिया था हमारा, 4 हम इसे और करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये कितना बनेगा, √3। तो √3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभार आपका रिलेशन है वो इतना ही पूछ लिया जाता है, तो आपका ये रिलेशन भी याद रख लेना। एग्जाम में कई बार ये सेम इतना रिलेशन भी पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर, एक हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है और दूसरा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर बोला है कि आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई समकोण त्रिभुज में होता है। तो हम एक बार वही फॉर्मूला लगा देंगे कि जो 1/2 गुणे में आधार गुणे ऊंचाई होता है वो किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a²। तो देखिएगा 1/2 गुणे में आधार कितना दिया है हमारा, 12 लिखेंगे, ऊंचाई की जगह हम h लिख लेंगे। a² का मान क्या होगा, a का मान वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसे काटेंगे, 2 6 12, तो ये 6 गुणे में h जो होगा कितना, 12 का गुणा करेंगे 144 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 चौके 24। तो h का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 24 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरीके का भी क्वेश्चन करके जाइएगा। ये जो सीरीज चला रहे हैं, पूरा मैथ का सीरीज चला रहे हैं, आपका पूरा आपका रेलवे का एग्जाम कोई भी हो सभी को टारगेट करते हुए बनाई जा रही है और प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित है। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे उनको बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे ये आपको बताया जाता है। यहाँ लिखा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BD बराबर DE बराबर EC है तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले समझ लें इसको चित्र कैसा होगा। ये जो है ABC हमारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, A B और C। हमने बोला है, यहाँ पर बोला गया कि BC भुजा पर D और E बिंदु इस प्रकार हैं। यहाँ पर BC भुजा पर कहीं भी D और E बिंदु इस प्रकार हैं कि जो तीनों भुजाएं जो हो जाती हैं बराबर हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर कोई D और यहाँ पर कोई E, ऐसे देखो एक सेकेंड, यहाँ पर कोई D और यहाँ पर कोई बिंदु E, ये इस प्रकार है कि इनका जो भुजा है नीचे वो बराबर हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। यानी कि तो हम ये कह सकते हैं कि पहला क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर हम तीनों क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो ये हमारा ABC जो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 39। तो हम देखेंगे 1 2 3, यानी कि 3 एरिया का क्षेत्रफल, यानी कि तीनों का क्षेत्रफल जो होगा 3 अनुपात का जो वैल्यू होगा वो 39 है। 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 13 एकम 13, 13 3 39, तो 1 अनुपात का वैल्यू 13 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ADC। अब आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, ADC। देखिएगा यहाँ पर A D और C यहाँ पर पूछा है, मतलब 1 और 1 दो हिस्सों का अनुपात पूछा है हमसे। एक हिस्से का अनुपात 13 आ गया है तो 2 का अनुपात क्या होगा, 2 गुणे 13 हो जाएगा। 13 गुणे में 2 करेंगे तो ये बनेगा 26।
26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया है ये क्वेश्चन? आपको इसी तरीके से करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये एक रिलेशन होता है, आपको याद रखना है। जो अंतः त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या के साथ अर्ध परिमाप का गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतः त्रिज्या के साथ अर्ध परिमाप का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपको पता है परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 64। अगर इसे परिमाप को आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, तो ये 64 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 32। तो हमने क्या देखा, जो अंतः त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या कितना दिया हुआ है 8। तो देखिएगा यहाँ पर कहीं लिख लीजिए, आर का जो वैल्यू है वो हमारा 8 दिया हुआ है, यानी कि अंतः त्रिज्या की जगह 8 लिखेंगे। अर्ध परिमाप कितना दिया है 32, तो 32 लिखेंगे। बस इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 1 25, यानी कि ये बनेगा 256। 256 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ये रिलेशन याद रख लेना, एग्जाम में बहुत बनता है इससे क्वेश्चन, कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंतः त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप के गुणनफल के बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन है, दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है, तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में अगर हमसे ऊंचाई का अनुपात पूछा है H1 अनुपात H2, तो आपको याद रखना है जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना 8/15, इनको लिख लेना है। ठीक है, और आधार का अनुपात 4:5 है, तो इसका जो 4:5 की जगह इसमें जो है 5/4 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल तो वैसा ही लिखना है और जो आपका आधार दिए होंगे उनको पलट कर गुणा कर देना है जब भी आपका ऊंचाई का पूछा जाए। तो हमने क्या किया, 5 एकम 5, 5 से 5 तिया 15, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, इसे हम क्या करेंगे 4 से ही काट देना, 4 एकम 4, 4 से 4 दूना 8। तो हमने देखा ये कितना बना 2:3, 2/3 कह सकते हैं या 2:3। तो हमारा 2:3 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से 2 प्रश्न और देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, सभी क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, कभी भी संगत भुजाओं की लंबाइयां दिया जाएं और या आपका ऊंचाइयों का अनुपात दिया जाए, कोई भी दिया जाए, आपका क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछा है तो आपको याद रखना है जो आपका भुजाओं का अनुपात दिया है वो देखेंगे। पहले तो ये लिखेंगे कि आपका जो भुजाएं दी हैं वो कितना है, ए पहले की है 8, दूसरे वाले की है 11। ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों भुजाओं का अनुपात है। जब भी क्षेत्रफल का पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहले वाले का वर्ग और दूसरे वाले का वर्ग कर देना, बस आंसर हो जाएगा। तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग होगा 64, अनुपात 11 का वर्ग 121। तो जो 64 अनुपात 121 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, एग्जाम में ये पूछे गए हैं आपके रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी समांतर डी, मतलब समरूप हो जाएंगे, ये यहाँ पर चिन्ह है, त्रिभुज को इससे डीएफ के बराबर है या समान समरूप है। तो बीसी जो त्रिभुज है, बीसी भुजा 12.5 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या है, बीसी बटा में ईएफ। इनका भुजाओं का अनुपात क्या है, इनका है 12.5 बटा में 10। जब भी आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो बस आपको क्या करना है, पहले वाले का वर्ग अलग, दूसरे वाले का वर्ग अलग कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से करना है। तो आप एक काम करिए, पहले तो इसको थोड़ा और कैलकुलेट करिए। देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। तो हमने देखा इनकी भुजाओं का जो अनुपात बना वो 5/4 बना। बस इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, इनको वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 25/16, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप बनाएंगे।